हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका फुल ऑडियो बुक चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लेजेंडरी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये कहानी है वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल व्यक्तियों में से एक एंड्रू कार्नेगी और एक पैशनेट राइटर नेपोलियन हिल की। 20वीं सदी के सबसे अमीर इंसानों में से एक एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को अपने घर बुलाया। हिल उस समय बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि वो इतने बड़े इंसान से मिलने जा रहे थे। कार्नेगी सर ने उनकी राइटिंग एबिलिटी देखी और उनसे एक शानदार प्रपोजल रखा। कार्नेगी ने कहा, मैं चाहता हूं कि दुनिया के ज्यादातर लोग अमीर बनने के प्रिंसिपल्स जानें। सिर्फ कुछ ही लोगों को ये सीक्रेट्स क्यों पता हों। हर इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है अगर उसे सही प्रिंसिपल्स पता हों। क्या तुम मेरे इस मिशन में मेरा साथ दोगे? हिल ने पूछा, मुझे करना क्या होगा और इससे मुझे क्या मिलेगा? कार्नेगी ने कंडीशन रखी, मैं तुम्हें वर्ल्ड के सबसे रिच लोगों से मिलवाऊंगा। तुम उनका इंटरव्यू लो, उनसे सीखो कि उन्होंने कैसे पॉवर्टी से उठकर बिलियनर का सफर तय किया। लेकिन ध्यान रहे, मैं सिर्फ बेसिक खर्च दूंगा, एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। हिल ने थोड़ी देर सोचा और ये चुनौती एक्सेप्ट कर ली। अगले 20 सालों तक उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ मिलियनेयर से मुलाकात की, उनसे सीखा और रिसर्च करके अमीर बनने के गोल्डन रूल्स डिस्कवर किए। इन्हीं प्रिंसिपल्स को उन्होंने अपनी फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा। आज हम उसी बुक को आसान इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चैप्टर 1, सोच ही सब कुछ है, थॉट्स आर थिंग्स। दोस्तों, इस किताब की शुरुआत होती है एक बहुत सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग आइडिया से। जो कुछ भी इंसान सोच सकता है और बिलीव कर सकता है वो उसे अचीव भी कर सकता है। अब यह सुनने में थोड़ा क्लीशे लग सकता है, लेकिन नेपोलियन हिल ने इस प्रिंसिपल को साबित करने के लिए 25 साल तक दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल और भी कई लेजेंड्स ने यही प्रिंसिपल फॉलो किया था। एडे सोच को हकीकत में बदलने का प्रोसेस। हर इंसान के दिमाग में रोज हजारों आइडियाज आते हैं, लेकिन जिन लोगों की सोच स्ट्रांग होती है वो सिर्फ आइडिया पर रुकते नहीं, एक्शन में बदल देते हैं। जब आप किसी थॉट को बार बार इमेजिन करते हो, उस पर बिलीव करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में लाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल स्टोरी, एंड्रू कार्नेगी जो दुनिया के सबसे रिच मैन में से एक बने, उनके पास शुरुआत में ना पैसे थे ना एजुकेशन, लेकिन उनके पास एक बर्निंग डिजायर था, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा स्टील बिजनेस बनाना है। उन्होंने बार बार अपने दिमाग में यही विजन रखा। धीरे धीरे उन्होंने सही लोगों को अट्रैक्ट किया, सही डिसीजंस लिए और अंततः कार्नेगी स्टील को एम्पायर बना दिया। यहाँ पॉइंट ये है कि सक्सेस बाहर से नहीं आती, वो सबसे पहले अंदर से पैदा होती है। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपकी अचीवमेंट्स भी छोटी होंगी, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है और आप उस पर बिलीव करते हो तो यूनिवर्स खुद आपको सपोर्ट करता है। लिसन, अपने थॉट्स को कभी हल्के में मत लो। हर सक्सेस की शुरुआत एक थॉट से होती है। जो सोचते हो वही बनते हो। चैप्टर 2, इच्छा ही सफलता की पहली सीढ़ी है। डिजायर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। अब सोच के बाद आता है अगला सबसे पावरफुल प्रिंसिपल, डिजायर। हिल कहते हैं, वीक डिजायर ब्रिंग्स वीक रिजल्ट्स। जैसे छोटी आग से बड़ा धुआं नहीं निकल सकता, आवर डिजायर मतलब सिंपल विश नहीं है, ये बर्निंग डिजायर है। वो जुनून है जो आपको चैन से बैठने नहीं देता जब तक आप अपना गोल अचीव ना कर लो। एग्जाम्पल स्टोरी, थॉमस एडिसन। एडिसन के बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया, लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि उन्होंने 10,000 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स फेल किए थे। सोचिए, अगर उनकी इच्छा कमजोर होती तो शायद वो 10 या 100 फेलियर्स के बाद ही गिव अप कर देते, लेकिन उनकी बर्निंग डिजायर इतनी स्ट्रांग थी कि हर बार फेल होने के बाद वो कहते थे, मैंने बल्ब बनाने का एक और तरीका ढूंढ लिया जो काम नहीं करता,
बर्निंग डिजायर की पहचान क्या है? जब आपका गोल आपके दिमाग से हटे ही नहीं, जब आप उसकी तरफ हर दिन एक्शन लो, जब हर फेलियर भी आपको और स्ट्रांग बनाए। प्रैक्टिकल फॉर्मूला जो हिल बताते हैं, क्लियर करो कि तुम क्या चाहते हो, एग्जैक्टली कितने पैसे, किस तरह की लाइफ। तय करो कि उसके बदले में तुम क्या दोगे, टाइम, मेहनत, स्किल्स। एक तारीख फिक्स करो कब तक अचीव करना है। एक्शन प्लान बनाओ और इमीडिएटली शुरू करो। रोज उस डिजायर को अपने माइंड में दोहराओ। स्टोरी यंग मैन एंड गुरु। एक बार एक लड़का एक गुरु से पूछता है, मुझे सक्सेस चाहिए, क्या आप मुझे इसका सीक्रेट बता सकते हैं? गुरु उसे पानी में ले जाते हैं और उसका सिर पकड़कर अंदर डुबो देते हैं। जब लड़का स्ट्रगल करता है और फाइनली सांस लेता है तो गुरु कहते हैं, जितनी डेस्परेटली तुमने अभी हवा चाही, उतनी ही डेस्परेटली अगर तुम सक्सेस चाहोगे तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। एड, यही है बर्निंग डिजायर। ले सॉन्ग, सिर्फ विश मत करो, स्ट्रॉन्ग डिजायर डेवलप करो। डिजायर इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि फेल होना भी तुम्हारे लिए ऑप्शन ना हो। यही डिजायर आपको एक्शन लेने और अंततः सक्सेस तक ले जाएगी। चैप्टर 3, विश्वास की ताकत, फेथ, द पावर ऑफ बिलीफ। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं कि फेथ ही वो एलिमेंट है जो आपकी सोच और डिजायर्स को रियलिटी में बदलता है। बिना फेथ आपकी सोची हुई कोई भी चीज सिर्फ एक सपने की तरह रह जाएगी। एड फेथ का मतलब है खुद पर और अपने गोल पर इतना विश्वास करना कि आप उसे पहले से ही सच मान लो। जब आपकी सोच और सबकॉन्शियस माइंड बार बार एक ही मैसेज सुनते हैं तो वो उसे रियलिटी में बदलने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड को शुरुआत में सब लोगों ने मजाक उड़ाया था। जब उन्होंने V8 इंजन बनाने की बात की तो उनके इंजीनियर्स ने कहा, यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन फोर्ड का फेथ अटल था। उन्होंने साफ कहा, चाहे कितना भी टाइम लगे, लेकिन पॉसिबल है। कई सालों की मेहनत और फेथ के बाद V8 इंजन हकीकत बना और आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। 8 फेथ डेवलप करने का सबसे पावरफुल तरीका है ऑटो सजेशन। मतलब रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो बातें फीड करना जो आप अचीव करना चाहते हो। जब आप बार बार कहते हो, मैं सफल हूं, मैं अपने गोल को अचीव कर चुका हूं, धीरे धीरे दिमाग इसे सच मानने लगता है और आपके एक्शंस भी उसी हिसाब से होने लगते हैं। स्टोरी बर्न्ड शिप्स। एक बार एक योद्धा अपनी आर्मी के साथ एनिमी कंट्री में पहुंचा। सोल्जर्स डर रहे थे क्योंकि एनिमी आर्मी उनसे बड़ी थी। उस योद्धा ने एक अजीब ऑर्डर दिया, सारी शिप्स जला दो। अब सोल्जर्स के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो जीतना या मरना, पर पीछे हटने का ऑप्शन ही नहीं बचा। रिजल्ट, उन्होंने लड़ाई जीत ली। यही है फेथ, पीछे हटने का रास्ता बंद करके अपने गोल पर पूरी तरह से विश्वास करना। लेसॉम, फेथ बिना एक्शन के कमजोर है और एक्शन बिना फेथ के डायरेक्शनलेस है। रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, नेगेटिव सोच और डर से दूरी रखो, वरना फेथ डगमगा जाएगा। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं जब बाकी दुनिया शक करती है। चैप्टर 4, आत्मा सुझाव की कला, ऑटो सजेशन फीडिंग द सबकॉन्शियस माइंड। अब बात करते हैं उस प्रिंसिपल की जो फेथ को स्ट्रांग बनाता है, ऑटो सजेशन। एड ऑटो सजेशन का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार इंस्ट्रक्शंस देना। ये ऐसे काम करता है जैसे कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना। आप जितनी बार अपने दिमाग को वही बात रिपीट करोगे, उतना ही वो उस बात को एक्सेप्ट करके आपके बिहेवियर और एक्शंस को बदल देगा। एग्जाम्पल, मोहम्मद अली। बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली हमेशा कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। शुरुआत में शायद ये सिर्फ उनके वर्ड्स थे, लेकिन बार बार कहने से उनका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगा। और देखिए, वो वाकई बॉक्सिंग हिस्ट्री के सबसे बड़े चैंपियन बने। एठा ऑटो सजेशन करने का तरीका, अपना गोल लिखो, मैं 1 साल में इतना पैसा अर्न करूंगा, या मैं इस बिजनेस में सफल हो जाऊंगा। रोज सुबह और रात इसे जोर से पढ़ो। इमेजिन करो कि वो ऑलरेडी हो चुका है। उस फीलिंग को डीपली फील करो। स्टोरी, चेतन भागत।
राइटर चेतन भगत ने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि जब वो बैंक की बोरिंग जॉब कर रहे थे तब भी वो खुद से कहते थे, मैं एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं। उन्होंने बार बार यही बिलीफ रिपीट किया, अपने सबकॉन्शियस को फीड किया और आखिरकार उनकी किताबें लाखों कॉपीज में बिकीं। ऑटो सजेशन की पावर ये है कि ये आपकी सोच को डाउट से निकालकर सर्टेनिटी में ले आता है। जैसे जैसे सबकॉन्शियस माइंड ये सिग्नल्स अब्सॉर्ब करता है, वैसे वैसे आपके डिसीजंस, हैबिट्स और पूरी पर्सनालिटी बदलने लगती है। लेसन, सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हो। नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचो, वरना सबकॉन्शियस उसे भी सच मान लेगा। रोज पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस करो। ऑटो सजेशन या वन फेथ इक्वल सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला। चैप्टर 5, विशेषज्ञ ज्ञान की शक्ति, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, द पावर ऑफ एक्सपर्टीज। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जनरल नॉलेज से अमीर नहीं बना जा सकता, अमीर वही बनते हैं जो किसी स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं। एडी जनरल नॉलेज मतलब स्कूल कॉलेज में जो बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ये यूजफुल है, लेकिन सिर्फ जनरल नॉलेज से पैसा और सक्सेस नहीं आता। आईए स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इतनी गहराई से नॉलेज लेना कि लोग उसी फील्ड में आपको एक्सपर्ट माने। एग्जाम्पल डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। एक सामान्य ग्रेजुएट और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अर्निंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। इसी तरह इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आईटी प्रोफेशनल्स, ये सब लोग अपनी एक्सपर्टीज के दम पर सोसाइटी में हाई वैल्यू क्रिएट करते हैं। एंड्रू कार्नेगी का फॉर्मूला। कार्नेगी कहते थे कि खुद को हर फील्ड में एक्सपर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी चीज का आइडिया है तो बाकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज आप दूसरों से ले सकते हो। इसी प्रिंसिपल पर उन्होंने अपनी स्टील कंपनी बनाई। वो खुद टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने सबसे अच्छे इंजीनियर्स और मैनेजर्स को हायर किया। एडी स्पेशलाइज्ड नॉलेज पाने के सोर्सेज, पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, दूसरों की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल, बुक्स, रिसर्च और ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस लर्निंग और अपडेटिंग। स्टोरी बिल गेट्स। बिल गेट्स की कहानी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। गेट्स ने सिर्फ प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर में एक्सपर्टीज डेवलप की। जनरल नॉलेज के बजाय उन्होंने पूरा फोकस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पर किया। रिजल्ट, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बन गई। एबल, प्रॉब्लम यह है कि लोग नॉलेज तो लेते हैं लेकिन उसे अप्लाई नहीं करते। हिल कहते हैं, नॉलेज तभी पावर है जब उसे ऑर्गेनाइज्ड प्लान के साथ एक्शन में लगाया जाए। लेसन, जनरल नॉलेज से ज्यादा वैल्यूएबल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। एक्सपर्ट बनो या एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ो। लर्निंग कभी बंद मत करो। जो कॉन्टिन्यूअसली सीखता है वही आगे निकलता है। नॉलेज का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि उसका प्रैक्टिकल यूज है। चैप्टर 6, कल्पना की ताकत, इमेजिनेशन द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन ही असली वर्कशॉप है, जहां हर प्लान, हर आइडिया और हर सफलता की शुरुआत होती है। एड दो तरह की इमेजिनेशन होती है। सिंथेटिक इमेजिनेशन, जब आप एग्जिस्टिंग आइडियाज को कंबाइन करके नया सॉल्यूशन निकालते हो। क्रिएटिव इमेजिनेशन, जब आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज आते हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचे। एग्जाम्पल थॉमस एडिसन। बल्ब बनाने का आइडिया एडिसन को इमेजिनेशन से ही आया। उन्होंने एग्जिस्टिंग नॉलेज और अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंबाइन किया और एक ऐसा इन्वेंशन दिया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। स्टोरी वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी के पास डिज्नीलैंड बनाने का इमेजिनेशन था। जब उन्होंने ये आइडिया लोगों को बताया तो सबने हंस दिया। थीम पार्क, जिसमें कार्टून्स, फैंटेसी और एंटरटेनमेंट हो, यह कभी काम नहीं करेगा। लेकिन डिज्नी का इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने हार नहीं मानी। आज डिज्नीलैंड सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि एक $multi-billion एम्पायर है। आईडी, इमेजिनेशन का असली यूज तब होता है जब आप उसे डिजायर और स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ कंबाइन करो। अगर आपके पास स्ट्रांग डिजायर है
इमेजिनेशन आपको रास्ता दिखाता है। प्रैक्टिकल तरीका, रोज क्रिएटिव थिंकिंग के लिए टाइम निकालो। अपनी प्रॉब्लम्स को नए एंगल से देखो। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करो। इमेजिन करो कि आपका गोल ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अपने आइडियाज को लिखो, वरना दिमाग उन्हें भूल जाएगा। स्टोरी धीरूभाई अंबानी। इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक धीरूभाई अंबानी का इमेजिनेशन एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। उन्होंने इमेजिन किया कि इंडिया में भी वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रीज खड़ी हो सकती हैं। उनका यह इमेजिनेशन आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के रूप में रियलिटी बन गया। लेसन, हर सक्सेस इमेजिनेशन से ही शुरू होती है। इमेजिनेशन या ओन, डिजायर या ओन, नॉलेज इक्वल्स अनलिमिटेड पावर। अपने माइंड को क्रिएटिव सोचने की हैबिट डालो। दूसरों की हंसी या डाउट से मत रुकना। चैप्टर 7, संगठित योजना की शक्ति, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि डिजायर अगर सीड है तो ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग उसकी जड़ें हैं। बिना प्लान के डिजायर सिर्फ विश रह जाती है। एडा, हर सक्सेसफुल व्यक्ति की सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है उसका वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान। प्लान वो ब्रिज है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। एग्जाम्पल, राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स के पास सिर्फ डिजायर था कि इंसान उड़ सकता है, लेकिन अगर उन्होंने बिना प्लान के कोशिश की होती तो शायद वो भीड़ में खो जाते। उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए, डेटा कलेक्ट किया, छोटे छोटे स्टेप्स लिए और फाइनली 1903 में पहला एयरप्लेन उड़ाया। डिजायर को उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड प्लान में बदला और हिस्ट्री बदल दी। हिल का फॉर्मूला फॉर प्लानिंग, सबसे पहले गोल को क्लियर डिफाइन करो, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए डिटेल्ड स्टेप्स लिखो। एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, यानी ऐसे लोगों की टीम जिनकी एक्सपर्टीज अलग अलग फील्ड्स में हो। प्लान इंप्लीमेंट करो और अगर वो फेल हो जाए तो नया प्लान बनाओ। ईज हिल कहते हैं कि कोई भी प्लान परमानेंट नहीं होता, फेलियर्स टेम्पररी होते हैं, लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल रहो तो हर फेलियर आपको नए और बेहतर प्लान की तरफ ले जाता है। स्टोरी, कर्नल सैंडर्स, KFC। हार्लन सैंडर्स, जिन्हें हम आज KFC के फाउंडर के रूप में जानते हैं, 65 साल की उम्र में लगभग जीरो से शुरू कर रहे थे। उन्होंने अपनी चिकन रेसिपी बेचने का प्लान बनाया, लेकिन गेस करो, 1000 से ज्यादा बार लोगों ने उनका प्लान रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने प्लान बदलते रहे, अप्रोच मॉडिफाई करते रहे और आज KFC ग्लोबल एम्पायर है। एज ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का मतलब सिर्फ एक बार प्लान बनाना नहीं है, बल्कि बार बार इंप्रूव करना, फेल होने पर नया रास्ता अपनाना और लगातार आगे बढ़ते रहना। लेसन, डिजायर बिना प्लान इक्वल्स फेलियर। प्लान को लिखो, एनालाइज करो और एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बनाओ। फेलियर सिर्फ सिग्नल है कि प्लान बदलने की जरूरत है, गोल नहीं। मास्टरमाइंड ग्रुप की पावर यूज करो। चैप्टर 8, निर्णय लेने की आदत, डिसीजन द मास्टरी ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफल लोग जल्दी और पक्के डिसीजंस लेते हैं, जबकि असफल लोग डिसीजंस लेने में डिले करते हैं। एज डिसीजन लेना एक स्किल है। लोगों की सबसे बड़ी वीकनेस है प्रोक्रास्टिनेशन, टालना। वे बार बार सोचते रहते हैं, दूसरों से अप्रूवल लेते हैं, डाउट्स में फंस जाते हैं और इस प्रोसेस में मौका हाथ से निकल जाता है। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड अपने क्विक डिसीजंस के लिए फेमस थे। जब उन्होंने मॉडल टी कार बनाने का फैसला किया तो उनके एडवाइजर्स और इन्वेस्टर्स ने अपोज किया। अफोर्डेबल कार बनाना रिस्की है, लेकिन फोर्ड ने एक बार फैसला लिया और उस पर अडिग रहे। रिजल्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ गया। स्टोरी, स्टीव जॉब्स। एप्पल में जब आईफोन का आइडिया आया तो कई इंजीनियर्स को लगा ये इम्पॉसिबल है। जॉब्स ने बिना हेजिटेशन डिसीजन लिया। ये डिसीजन रिस्की था, लेकिन यही डिसीजन एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनाने का रीजन बना। ईदा हिल कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग डिसीजंस खुद लेते हैं और धीरे बदलते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग डिसीजंस दूसरों की राय पर डिपेंड होकर जल्दी बदल देते हैं। प्रैक्टिकल तरीका डिसीजन लेने का, अपने गोल और वैल्यूज क्लियर रखो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, लेकिन ओवरथिंकिंग मत करो।
टाइम बाउंड डिसीजन लो। डिले मतलब अपॉर्चुनिटी मिस। दूसरों की क्रिटिसिज्म से मत डरना। स्टोरी रतन टाटा। नानो कार प्रोजेक्ट। रतन टाटा ने एक बार देखा कि एक पूरा फैमिली स्कूटर पर सफर कर रही है। तब उन्होंने डिसीजन लिया कि एक ऐसी सस्ती कार बनानी चाहिए जो आम आदमी खरीद सके। कई लोगों ने मजाक उड़ाया, इम्पॉसिबल, लेकिन टाटा ने डिसीजन लिया और उस पर काम किया। रिजल्ट टाटा नानो बनी। भले ही कमर्शियल सक्सेस उतनी बड़ी नहीं हुई, लेकिन इस डिसीजन ने दिखाया कि विजनरीज क्रिटिसिज्म से नहीं डरते। यह याद रखो, हर बार डिसीजन लेना परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इनडिसीजन सबसे बड़ी गलती है। लेसन: सक्सेसफुल लोग फास्ट और फर्म डिसीजंस लेते हैं। इनडिसीजन और प्रोक्रास्टिनेशन फेलियर्स की जड़ है। दूसरों की राय वैल्यूएबल है, लेकिन डिसीजन आपका होना चाहिए। डिसीजन याय 1 एक्शन इक्वल्स सक्सेस। चैप्टर 9 दृढ़ता का महत्व। परसिस्टेंस द सस्टेन्ड एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस फेथ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस ही वो क्वालिटी है जो आपके डिजायर को हकीकत में बदलती है। टैलेंट, एजुकेशन, पैसा सब फेल हो सकता है, लेकिन जो इंसान हार नहीं मानता उसे कोई नहीं रोक सकता। एडी परसिस्टेंस का मतलब सिर्फ कोशिश करना नहीं है। इसका मतलब है बार बार फेल होने के बाद भी उठना, हर बार नया तरीका अपनाना और तब तक लगे रहना जब तक गोल अचीव न हो जाए। स्टोरी थॉमस एडिसन। एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में 10,000 से ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट्स फेल किए। लोग हंसते थे, इतनी बार फेल होकर भी क्यों कोशिश कर रहे हो? एडिसन ने कामली रिप्लाई किया, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके डिस्कवर किए जो काम नहीं करते। आरंभ है, यही परसिस्टेंस का असली मतलब है। एग्जाम्पल अब्राहम लिंकन। लिंकन की जिंदगी फेलियर्स की कहानी है। बिजनेस में फेल हुए, इलेक्शन में कई बार हारे, नर्वस ब्रेकडाउन से गुजरे, लेकिन उन्होंने परसिस्टेंस नहीं छोड़ी। रिजल्ट? अमेरिका के सबसे महान प्रेसिडेंट्स में उनका नाम लिखा गया। हिल का फॉर्मूला फॉर परसिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग डिजायर, अगर डिजायर वीक है तो परसिस्टेंस कभी नहीं आ सकता। डेफिनेट प्लान, क्लियर प्लान हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। पॉजिटिव माइंडसेट, खुद को मोटिवेट रखना जरूरी है। मास्टरमाइंड ग्रुप, ऐसे लोगों का साथ जो आपको इंस्पायर करें। स्टोरी कर्नल सैंडर्स, केएफसी के फाउंडर सैंडर्स की कहानी परसिस्टेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 65 साल की उम्र में उनके पास 105 की पेंशन थी। उन्होंने अपनी चिकन रेसिपी बेचने का प्लान बनाया। 1009 बार उनकी रेसिपी रिजेक्ट हुई, लेकिन उन्होंने परसिस्टेंस नहीं छोड़ी। आज केएफसी दुनिया के हर कोने में है। लेसन: फेलियर्स टेम्पररी हैं, परसिस्टेंस ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। बार बार गिरो, लेकिन उठते रहो। सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो लास्ट तक टिकते हैं। चैप्टर 10 मास्टरमाइंड समूह की शक्ति। द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं कि 2 दिमाग साथ आते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति जन्म लेती है, और यही है मास्टरमाइंड। एडी मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब है ऐसे लोगों की टीम बनाना जो आपकी सोच को सपोर्ट करे और जिनके पास अलग अलग एक्सपर्टीज हो। एग्जाम्पल हेनरी फोर्ड। फोर्ड खुद टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं थे, उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिटेल्ड नॉलेज नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया। इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, मैनेजर्स। आड रिजल्ट? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया और फोर्ड दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। स्टोरी एंड्रू कार्नेगी ओपनली कहते थे, मैं खुद एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरी स्ट्रेंथ है मेरी टीम। उनके पास स्टील बनाने का डिटेल्ड नॉलेज नहीं था, लेकिन उनके पास एक ब्रिलियंट मास्टरमाइंड अलायंस था। मैनेजर्स, साइंटिस्ट्स, मार्केटर्स। एजी इस मास्टरमाइंड ग्रुप ने उन्हें उस टाइम का रिचेस्ट मैन बना दिया। वाई मास्टरमाइंड ग्रुप वर्क्स? अलग अलग माइंड्स जब एक साथ आते हैं तो एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। हर इंसान के पास अलग एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव होता है। ग्रुप सपोर्ट देता है जब आप वीक फील करते हो। पॉजिटिव एसोसिएशन से आपकी सोच हाई लेवल पर पहुंचती है।
मॉडर्न एग्जाम्पल गूगल फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने गूगल स्टार्ट किया। दोनों के पास अलग स्ट्रेंथ्स थीं। उन्होंने एक मास्टरमाइंड नेटवर्क बनाया, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, मार्केटर्स। एज रिजल्ट, गूगल आज दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी है। प्रैक्टिकल तरीका मास्टरमाइंड बनाने का, ऐसे लोगों को चुनो जिनकी सोच पॉजिटिव हो, एक्सपर्टीज अलग अलग फील्ड्स में हो। रेगुलरली मिलो, डिस्कस करो और आइडियाज शेयर करो। ईगो छोड़ो, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दो। लेसन, अकेला इंसान लिमिटेड अचीव कर सकता है, मास्टरमाइंड ग्रुप आपकी ग्रोथ को 10x कर देता है। सक्सेस सिर्फ आपके एफर्ट से नहीं बल्कि आपकी टीम से भी आती है। चैप्टर 11, यौन ऊर्जा का रूपांतरण, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान की सबसे पावरफुल एनर्जीज में से एक है सेक्सुअल एनर्जी, लेकिन ज्यादातर लोग इस एनर्जी को सिर्फ फिजिकल प्लेजर में वेस्ट कर देते हैं। एले बताते हैं कि अगर इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाए तो ये आपके क्रिएटिविटी, मोटिवेशन और सक्सेस को कई गुना बढ़ा सकती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब, ट्रांसम्यूटेशन यानी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करना। सेक्सुअल एनर्जी जो नॉर्मली फिजिकल डिजायर में यूज होती है, उसे मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी में बदलना ही सेक्स ट्रांसम्यूटेशन है। एग्जाम्पल महान लीडर्स और आर्टिस्ट्स। हिल ने रिसर्च में पाया कि हिस्ट्री के कई सबसे बड़े लीडर्स जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, महात्मा गांधी, एब्राहम लिंकन सेक्सुअल एनर्जी से स्ट्रांगली ड्रिवन थे, लेकिन उन्होंने इस एनर्जी को सिर्फ फिजिकल डिजायर में नहीं वेस्ट किया बल्कि इसे अपनी एम्बिशन और लीडरशिप पावर में कन्वर्ट किया। स्टोरी थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला। टेस्ला ओपनली कहते थे कि उन्होंने अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को सप्रेस करके पूरी एनर्जी रिसर्च और इन्वेंशंस में लगाई। एडिसन के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी इमेंस क्रिएटिविटी का कारण था एनर्जी को एक हायर पर्पस में चैनलाइज करना। अर्डा, इसका मतलब यह नहीं कि सेक्सुअल डिजायर बुरी चीज है, बल्कि यह सबसे पावरफुल इमोशन है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एवरेज लोग इसे शॉर्ट टर्म प्लेजर में वेस्ट करते हैं, जबकि जीनियसेस इसे लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। हिल के अनुसार सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कैसे करें? सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस मत करो, उसे रीडायरेक्ट करो। जब स्ट्रॉन्ग डिजायर अराइज हो, उसे किसी क्रिएटिव काम, राइटिंग, बिजनेस, इन्वेंशन, आर्ट में कन्वर्ट करो। अपने गोल के बारे में विजुअलाइज करो और उस एनर्जी को फ्यूल की तरह यूज करो। मॉडर्न एग्जाम्पल बॉलीवुड। क्रिएटिविटी। एक्टर्स, सिंगर्स और क्रिएटिव आर्टिस्ट्स अक्सर कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उनके अंदर की इंटेंस पैशन। यही पैशन उनकी क्रिएटिविटी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर ले जाता है। एडा, ये वही सेक्सुअल एनर्जी है, बस ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में। लेसन, सेक्सुअल एनर्जी सबसे पावरफुल ड्राइविंग फोर्स है। इसे वेस्ट मत करो, बल्कि रीडायरेक्ट करके क्रिएटिविटी और एम्बिशन में बदलो। हिस्ट्री के हर महान अचीवर ने इस प्रिंसिपल को कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली यूज किया है। चैप्टर 12, अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड, द कनेक्टिंग लिंक। नेपोलियन हिल कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड, आपके थॉट्स और इन्फिनिट इंटेलिजेंस यानी यूनिवर्स की एनर्जी के बीच का ब्रिज है। ए सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं, यह हर समय काम करता है, आपके सोने पर भी। यह वही जगह है जहां आपके रिपीटेड थॉट्स स्टोर होते हैं और फिर आपके एक्शंस और हैबिट्स को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव थॉट्स। अगर आप बार बार सोचते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट कर लेता है और आपकी एक्शंस भी उसी हिसाब से नेगेटिव हो जाती हैं। लेकिन अगर आप बार बार खुद से कहते हो मैं कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, तो सबकॉन्शियस उस बिलीफ को रियलिटी में बदलने लगता है। स्टोरी महात्मा गांधी। गांधी जी के पास न तो पैसा था, न आर्मी, न ही रिसोर्सेस, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल बिलीफ से भरा था, सत्य और अहिंसा से भी साम्राज्य हिल सकते हैं। अदा,
यही बिलीफ करोड़ों लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में भी ट्रांसफर हुआ और रिजल्ट हुआ आजादी। हिल का फॉर्मूला सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कैसे करें? ऑटो सजेशन। अपने गोल्स को बार बार पॉजिटिव वर्ड्स में दोहराओ। एग्जाम्पल, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर रहा हूं। विजुअलाइजेशन। गोल को अचीव करते हुए अपने माइंड में बार बार पिक्चर बनाओ। इमोशंस जोड़ो। ड्राई वर्ड्स काम नहीं करते। जब तक आप इमोशन अटैच नहीं करोगे, सबकॉन्शियस इंप्रेस नहीं होगा। रेपिटेशन। बार बार दोहराने से ही सबकॉन्शियस में नया बिलीफ सेट होता है। मॉडर्न एग्जाम्पल, एथलीट्स। ओलंपिक प्लेयर्स बार बार अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हैं। एज वो गेम शुरू होने से पहले ही खुद को गोल्ड मेडल जीतते हुए विजुअलाइज करते हैं। ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग उनके परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है। लेसन, सबकॉन्शियस माइंड वो सॉइल है जिसमें आपके थॉट्स बोए जाते हैं। नेगेटिव सीड्स बोओगे तो फेलियर ग्रो होगा, पॉजिटिव सीड्स बोओगे तो सक्सेस ग्रो होगी। ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन से सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करो। चैप्टर 13, मस्तिष्क विचारों का प्रसारण और ग्रहण। द ब्रेन, अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, बल्कि ये एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन भी है। ईडी, इसका मतलब है कि आपके विचार सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित नहीं रहते, वो वाइब्रेशंस के रूप में बाहर जाते हैं और यूनिवर्स से मिलकर उसी तरह की एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, रेडियो एनालॉजी। जैसे एक रेडियो सिग्नल्स को भेजता और रिसीव करता है, वैसे ही आपका ब्रेन भी थॉट्स ब्रॉडकास्ट और रिसीव करता है। अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और सक्सेस ओरिएंटेड हैं, तो आपका दिमाग वैसी ही फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आपके थॉट्स नेगेटिव और डर से भरे हैं, तो आप और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। स्टोरी एंड्रू कार्नेगी का मास्टरमाइंड सीक्रेट। कार्नेगी ने कहा था कि उन्होंने अपनी सफलता सिर्फ स्टील बिजनेस से नहीं पाई, बल्कि अपने दिमाग को ट्रेन करके पॉजिटिव और सक्सेस ओरिएंटेड थॉट्स ब्रॉडकास्ट करके हासिल की। उन्होंने कॉन्शियसली खुद को ऐसे लोगों से सराउंडेड किया जो हाई फ्रीक्वेंसी थिंकर्स थे। एज रिजल्ट, उनका ब्रेन कंटिन्यूअसली सक्सेस आइडियाज रिसीव करता रहा। हिल बताते हैं, दिमाग 3 हिस्सों से मिलकर काम करता है। कॉन्शियस माइंड, जो आप सोचते हो, डिसाइड करते हो। सबकॉन्शियस माइंड, जो आपके बिलीफ्स और हैबिट्स कंट्रोल करता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो यूनिवर्स और इन्फिनिट इंटेलिजेंस से सिग्नल्स रिसीव करता है। मॉडर्न एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स। जॉब्स का दिमाग एक पावरफुल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन था। वो हमेशा कहते थे, पीपल डोंट नो व्हाट दे वांट अंटिल यू शो इट टू देम। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से वो आइडियाज रिसीव किए जो उस टाइम किसी को समझ में भी नहीं आते थे। आईफोन, मैकबुक, आईपॉड, ये सब इन्वेंशंस उनके दिमाग की उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसीविंग एबिलिटी के रिजल्ट थे। हिल का सुझाव, ब्रेन पावर बूस्ट कैसे करें? पॉजिटिव और हाई फ्रीक्वेंसी थॉट्स सोचो। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन से दिमाग को ट्यून रखो। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ ताकि आपका ब्रेन दूसरों की फ्रीक्वेंसीज भी कैप्चर करे। फियर और डाउट से दूर रहो, ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं। लेसन, आपका ब्रेन एक मैग्नेट की तरह है, वही अट्रैक्ट करता है जो आप सोचते हो। हाई क्वालिटी थॉट्स डालो ताकि हाई क्वालिटी रिजल्ट्स मिलें। अपने ब्रेन को कॉन्शियसली ट्यून करो जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हो। चैप्टर 14, छठी इंद्रिय ज्ञान का द्वार। द सिक्स्थ सेंस, द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। नेपोलियन हिल के अनुसार सभी प्रिंसिपल्स, डिजायर, फेथ, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड, सबकॉन्शियस माइंड, प्रैक्टिस करने के बाद इंसान में एक नई शक्ति डेवलप होती है, सिक्स्थ सेंस। एडी, सिक्स्थ सेंस मतलब इंट्यूशन, वो इनर वॉइस जो आपको बिना लॉजिक के सही डायरेक्शन दिखाती है। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी। गांधी जी अक्सर कहते थे कि डिसीजंस लेने में उन्हें एक इनर गाइडेंस मिलती थी। उनके पास न टेक्नोलॉजी थी न पॉलिटिकल पावर, लेकिन उनकी सिक्स्थ सेंस उन्हें बताती थी कि कौन सा कदम सही होगा। ऐसी इंट्यूशन ने उन्हें लाखों लोगों का लीडर बनाया।
स्टोरी हेनरी फोर्ड। फोर्ड ने कई बार ऐसे रिस्की डिसीजंस लिए जिन्हें उस समय लोग फूलिश कहते थे, लेकिन उनकी सिक्स्थ सेंस ने उन्हें सही डायरेक्शन दी, जैसे मॉडल टी कार बनाना, मास प्रोडक्शन का आइडिया। एज रिजल्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में परमानेंट रेवोल्यूशन। हिल बताते हैं सिक्स्थ सेंस तब एक्टिवेट होती है जब आप बाकी प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करते करते अपने दिमाग को हायर वाइब्रेशन पर ले जाते हो। यह पावर कोई अचानक से नहीं आती, यह आपकी सबकॉन्शियस और इन्फिनिट इंटेलिजेंस का डायरेक्ट कनेक्शन है। मॉडर्न एग्जाम्पल इलॉन मस्क। मस्क कई बार ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिनके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग डेटा या प्रूफ नहीं होता। जैसे स्पेसएक्स में रीयूजेबल रॉकेट्स का आइडिया शुरू में सबने मजाक उड़ाया, लेकिन उनकी इंट्यूशन, उनकी सिक्स्थ सेंस ने उन्हें बताया कि यह पॉसिबल है। एडी रिजल्ट, स्पेसएक्स ने स्पेस इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया। हिल का सुझाव सिक्स्थ सेंस कैसे डेवलप करें। मेडिटेशन और साइलेंस में टाइम बिताओ, इनर वॉइस सुनना सीखो, फियर और डाउट कम करो, ये सिक्स्थ सेंस को ब्लॉक करते हैं। अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव बिलीफ से भर दो। डेली विजुअलाइजेशन और ऑटो सजेशन प्रैक्टिस करो। लेसन, सिक्स्थ सेंस सक्सेस का हाईएस्ट लेवल है। यह आपको ऐसे सॉल्यूशंस देती है जो लॉजिक से पॉसिबल नहीं लगते। हर महान लीडर, इन्वेंटर और क्रिएटर ने सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल किया है। चैप्टर 15, भय के 6 भूत, द 6 गोस्ट्स ऑफ फियर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन है फियर। यह ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपके एक्शंस को धीरे धीरे जकड़ लेता है। एज हिल ने अपनी 25 साल की रिसर्च में पाया कि हर इंसान को असफल बनाने वाले 6 सबसे खतरनाक डर ये हैं। 1. पॉवर्टी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी। यह सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस डर है। लोग पैसा खोने या गरीब हो जाने के डर से कोई बड़ा रिस्क ही नहीं लेते। रिजल्ट, वही एवरेज जिंदगी, वही स्मॉल ड्रीम्स। स्टोरी जॉब वर्सेस बिजनेस। कई लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं अगर फेल हो गया तो। यही फियर उन्हें जिंदगी भर नौकरी में कैद रखता है। 2. क्रिटिसिज्म का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। लोग अक्सर सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। यह डर इंसान को अपनी इंडिविजुअलिटी और बोल्डनेस खोने पर मजबूर कर देता है। एग्जाम्पल एडिसन। अगर एडिसन लोगों के तानों से डरते तो शायद बल्ब कभी इन्वेंट नहीं होता। अलव सोसाइटी ने उन्हें पागल साइंटिस्ट कहा, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। 3. इल हेल्थ का डर, फियर ऑफ इल हेल्थ। कई लोग हर वक्त सोचते रहते हैं मुझे बीमारियां घेर लेंगी। यही डर उनके सबकॉन्शियस को वीक बना देता है और शरीर सच में बीमार पड़ जाता है। मॉडर्न एग्जाम्पल, कई स्टडीज बताती हैं कि स्ट्रेस और नेगेटिव सोच से डिजीजेस बढ़ती हैं। AI, इसका मतलब हेल्थ से ज्यादा डेंजरस है हेल्थ का डर। 4. लॉस ऑफ लव का डर, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। यह डर जेलसी, पॉसेसिवनेस और इनसिक्योरिटी पैदा करता है। रिजल्ट, रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं और इंसान सक्सेस से दूर हो जाता है। एग्जाम्पल हिस्टोरिकल किंग्स। कई किंग्स और लीडर्स इसी डर की वजह से क्रूअल बन गए। उन्हें लगता था कि लोग उन्हें छोड़ देंगे। इसी इनसिक्योरिटी ने उनके एम्पायर तक गिरा दिए। 5. ओल्ड एज का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज। लोग अक्सर सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के बाद उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। यही डर उन्हें जिंदगी का मजा लेने से रोकता है। स्टोरी कर्नल सैंडर्स, KFC। 65 साल की उम्र में जब लोग रिटायर हो जाते हैं, सैंडर्स ने KFC की शुरुआत की। एज ओल्ड एज का डर अगर उन्हें रोक देता तो आज KFC एग्जिस्ट ही नहीं करता। 6. डेथ का डर, फियर ऑफ डेथ। यह सबसे गहरा डर है। इंसान सोचता है कि मौत सब कुछ खत्म कर देगी, लेकिन हिल कहते हैं सक्सेसफुल लोग डेथ के डर से नहीं बल्कि लाइफ के वैल्यू से मोटिवेट होते हैं। एग्जाम्पल फ्रीडम फाइटर्स, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर डेथ से डरते तो शायद आज हम आजाद न होते। हिल की एडवाइस, इन 6 फियर से कैसे लड़ें। अवेयरनेस पहचानो कि कौन सा डर आपको रोक रहा है। ऑटो सजेशन बार खुद से पॉजिटिव वर्ड्स कहो।
फेथ यूनिवर्स पर भरोसा रखो कि सही समय पर सही चीज मिलेगी। एक्शन डर को हराने का सबसे बड़ा हथियार है एक्शन। एडी, याद रखो, फियर इमेजिनरी है, वो आपके दिमाग में बना हुआ इल्यूजन है। जब आप एक्शन लेते हो, डर अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। लेसन, इन 6 डर को कॉन्कर करो और सक्सेस की राह पर तेजी से आगे बढ़ो। फियर सिर्फ इमेजिनेशन है, जबकि सक्सेस एक रियलिटी बन सकती है अगर आप उसे चुनो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई ऑडियो बुक जर्नी सबसे पहले मिले। कमेंट में जरूर बताइए इस बुक का कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा और आप उसे अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करोगे।